संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। कोना मूवा कहो पंडित जना, सो समुझाए कहो मोही सना। मुए ब्रह्मा विष्णु महेशु, पार्वती सुत सुए, सुत मुए गणेशु। मुए चंद्र मुए रवि शेषा, मुए हनुमत जिन बांधल सीता। मुए कृष्ण मुए कतरिया, एक ने मुआ जो सृजनहारा। कहे है कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन ना होई। पंडितों, इस संसार में आकर देह धारण कर किसकी मृत्यु नहीं हुई। ब्रह्मा विष्णु शिव तथा पार्वती के पुत्र गणेश भी मृत्यु को प्राप्त हुए। चंद्रमा और सूर्य नाम के दो बड़े देवताओं ने भी शरीर त्यागा। जिन हनुमान ने समुद्र पर पुल बंधवाया वे भी चले गए। राम कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। अर्थात सभी की मृत्यु हो जाती है। हाँ, जो सारे ज्ञान विज्ञान का सृजन करता है वह नहीं मरता। कबीर साहब कहते हैं, वही नहीं मरता जो विवेकवान होकर आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। टिप्पणी: ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि देवी देवताओं को देह सहित अमर माना जाता है। कबीर साहब भ्रम का निवारण करते हुए कहते हैं कि यदि ये देह सहित रहे भी होंगे तो भी ये मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत क्लियर है कि वही कि इंसान जो उसको लगता है अ, कि मेरा तो जैसे मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ और जो मेरे पास अभी है वो हमेशा मेरे साथ ही जैसे रहने वाला है। तो उसी कारण वो मोह माया ममता उन सबके चुंगल में बंधा रहता है। और यहाँ पर सभी ये जो है कि जो भी इस पृथ्वी पर आया है, जिसने शरीर धारण किया है, मतलब शरीर तो वही नश्वर है ही, तो शरीर धारण किया है उसका उसकी मृत्यु होना है ही। तो और जो तुम्हारे साथ जो रहेगा वो वही है कि जो तुम अपना अपने अच्छे कर्म और अच्छा जो जो ज्ञान वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। जो आपकी जो जो आप कमा रहे हो, जो आपकी कमाई यहाँ पर है धरती पर, वो सिर्फ आपके अच्छे कर्मों के और अब अच्छे मतलब जो जो अच्छा सीखा और वो कैरी फॉरवर्ड है। उसके अलावा जो शरीर है वो तो नश्वर है। तो तू वो मतलब वही कि क्यों इन चीजों के साथ अटैच होके घूम रहा है, क्यों अपने आप मतलब वही जैसे व्यर्थ में अपना जीवन और उन बंधनों में बंधकर अपना बर्डन जो है वो तुमने खुद ही बढ़ाया हुआ है। तो उससे सब कुछ मतलब वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब व्यर्थ है इन चीजों में पड़ना। अ, हम्म, और और भगवानों का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि हम भगवानों को वही जैसे कहा है कि सभी देवी देवताओं को हम कहते हैं कि जी वो तो अमर हैं। तो और जो जब कोई किसी की मृत्यु भी होती है तो ये कहते हैं ना कि अमर रहे अमर रहे। तो वहां पर भी अमर रहे का जो वहां भी मतलब वही है कि उसकी जो अच्छाइयाँ और जो उसकी वो है वो अमर रहे, वो लोगों को और वो छूती रहे। पर ना कि शरीर शरीर तो गया ही और उस रूप में वो कभी भी नहीं दिखेगा। नहीं, ठीक बोला। थोड़ा सा मेरे को हल्का सा जो आपके बोलने में जो हल्की सी लैकिंग लगी ना, जो आपने ये बोला ना, इसमें जैसे ये जो समझा रहे हैं ना, ये तो जो अच्छे कर्म हम कहते हैं कि कैरी फॉरवर्ड किया तो अच्छे कर्म को हम समझते हैं कि हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कि वो हमारे साथ में जाना है। सबसे पहले इसी ही चीज़ से ही मुक्त होना पड़ेगा पहले, तब हम सही लेवल पर आएंगे। और ये जो जैसे हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा है ना, जैसे जो शास्त्र था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारी जो है सब कुछ क्या था, ये मन की दशाएं थी। तो ये कैरी फॉरवर्ड वाला भी जो चक्कर चलता है ना, जब तक हम अच्छे ये मानते हैं कि जैसे मैं अच्छा करूंगी तो मुझे कुछ मिलेगा आगे,
तो वो मेरा ना कर्म का वो वहाँ पर वो मैं उस पर नहीं हुई, ज़ीरो लेवल पर नहीं हुई। ज़ीरो लेवल पर इस प्रकार से कर्म निकलता है कि आपको हर वक्त अपनी याद रहती है, हर वक्त। वो कहते हैं ना जैसे गुरुवाणी, आज तो वो भी है ना, गुरु पूर्णिमा भी आज। हम्म। हाँ जी। बल्कि मेरे को ये लग रहा था कि ये एसपी सिंह जी भी आएंगे ना, तो इनसे भी थोड़ा सा वो गुरु नानक की कथा सुनेंगे। चलो कोई बात नहीं। तो वो उसमें ये जैसे ना वो ये इसकी जगजीत सिंह की वाणी थी, तो उसमें ये था, राम गए रावण गयो जाको बहु परिवार। तो वो जो है मतलब बस कहते हैं राम सुमिरन, राम सुमिर राम ही जो है वो है बस। तो उसमें राम वाली जो स्थिति आती है, मैं स्वयं राम, अपने स्वयं की राम की ही अपना तुम खुद ही स्वयं अपने आप को भूल गए। तो बस वो याद दिलाने वाली बात होती है। तो अपने स्वयं का जो स्वरूप है, तो शरीर जो बॉडी जो ली, तो जब इंसान की, मनुष्य की अपनी ये स्वरूप में स्थिति, उस चीज़ को कहा जाता है स्वरूप में स्थिति। ये कि आपको एक सेकंड भी नहीं भूलती कि ये मैंने वस्त्र धारण किया है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो भी मनुष्य गया हमारा कोई नियर डियर, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम वो चला जाता है, लेकिन वो कोई चला गया हमारे मन से, ऐसा तो नहीं है ना। उसकी हम चीज़ों को कैसे याद करते हैं कि जो वो जो हम गलत करता था, कुछ कड़वी यादें जुड़ी हैं, कुछ मीठी यादें जुड़ी हैं। तो मीठी यादें ऐसी जुड़ी हुई होती हैं कि हम याद से, उससे जो मिल रहा था हमें, कुछ बुरा मिल रहा था, कुछ अच्छा मिल रहा था, तो हमें वो याद उसके साथ में कनेक्शन हमारा तब बना हुआ है जब हमारा कुछ मतलब का रिश्ता था उसके साथ में। अदरवाइज यदि मैं उस शून्य तल पर कर्म करना, इसी चीज़ को कहा जाता है प्रेम का। प्रेम पर ये करा जाता है कि बस सभी जीव जो है मैं ही हूँ ना, तो फिर मेरा को उस टाइम भी उम्मीद नहीं होती कुछ भी। बस प्रेम वश करती हूँ कि कोई ज़्यादा किसी की स्मृति थोड़ी सी ज़्यादा उसके साथ में वैसा कर कर के आती है, किसी की स्मृति जल्दी आ जाती है, कोई कितनी जल्दी बस उसने याद कर लिया अपने आप को, तो उसका कर्म का वो ही चेंज हो जाता है, कर्म का रूप ही चेंज हो जाता है। ये होती है जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था में करने में अच्छा बुरा नहीं रह जाता। किसी को, जैसे आप कहते हैं ना, एक्शन किसी का मारने का बाहर से दिखेगा खराब, तो हम कहते हैं ये बुरा किया, लेकिन वो एक्शन कहाँ से निकला मैटर वो करती है। ओरिजिन उसका क्या था, सोर्स क्या था एक्शन का निकलने का। तो सोर्स पे कहते हैं, जैसे सोर्स पे हम सारे एक हो गए। मेरा आपके साथ में कनेक्शन है कि ये मॉर्निंग में ये सेशन होना है, और उसके साथ में हम कनेक्शन है। सपोज कीजिए ये सेशन ख़त्म हो जाए, तो फिर वो जो मिलने का जो पर्पस था ना, वो भी सिर्फ प्रेमवश तो मैं मिलती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि किसी उम्मीद से मिल रही हूँ। आप देखिए कि वो उसके साथ में कम्युनिकेशन भी ख़त्म हो जाता है। कितना ही आपका वो हो, नियर डियर हो, इवन बच्चे भी हों, आप देखिए कि 10 दिन आप 15 दिन आप बात ना करें उनसे, तो वो धीरे धीरे अपने आप में रहने लग जाएंगे। तो आपको उनकी भी याद कम हो जाएगी, याद कम हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जितने भी पल हमने गुजारे होते हैं ना साथ में, तो वो चीज़ होती है बस याद करने की, कि बीच का जो जरिया जो है वो हमारा यादों की वजह से जुड़ा है, जो हमने उनके साथ में टाइम बिताया था। अदरवाइज़ तो यदि मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मेरे को लगता है ना, फिर बात भी किस लिए होती है, बात के लिए भी कोई तो विषय चाहिए करने के लिए। तो ये होता है ज़ीरो लेवल पर कर्म करना। तो उसमें कहते हैं जैसे जो भी बंदे जिनके साथ भी मैं रहती हूँ करती हूँ, तो फिर उसमें जो मैं एक्सपेक्टेशन पालती हूँ ना, तो सब कुछ जो है व्यर्थ किए। जब मुझे यही जागृति है कि अगला पल भी मेरे हाथ में ज़रूरी नहीं है, अगला पल भी ज़रूरी नहीं है, तो मैं मेरे को वो मन पे जो यादें जो बैठी हैं, यदि मेरी चली गई वो साथ में, तो फिर मैं वापस आ जाती हूँ, वापस आ जाएगी वो चीज़, कनेक्शन। तो ये स्मृति जरूरी याद रखनी जरूरी है। तो कह रहे हैं कि किसने कितने ही बड़े, इवन कृष्ण का ही देख लो, श्री कृष्ण का देख लो, कि द्वारिका नगरी उन्होंने बिल्कुल अलग बनाई, समुद्र पर जाकर उन्होंने नगरी बनाई। तो ऐसा तो था नहीं कि भोग विलास में थे नहीं, लेकिन भोग विलास के बाद में भी कैसे उन्होंने छोड़ा, मन पर परेशान होकर छोड़ा। एक जागृति में छोड़ना होता है कि सब चीज़ें हाथ से पहले ही तो वो छूटे छुटाए ही थे। तो तभी कहते हैं मनुष्य ने, जैसे भोग भी तभी किसी वस्तु का ढंग से कर पाता है, 100% भोग में वही उतरता है जो योग में होता है पहले। अदरवाइज तो उसको खोने का डर लगा रहेगा हमेशा, कि किसी चीज़ को, जैसे कोई वस्तु है मेरे पास में जो बहुत ही अच्छी है, खाने पीने की भी समझ लीजिए, तो मुझे लगेगा कि इसको एक बार में क्या फिनिश करना है, चलो नेक्स्ट टाइम में उसमें काम आ जाएगी। तो क्या है, वो भोग में नहीं उतर पाए ना। तो भोग में 100% भी हमारा भोग तभी होता है जब हम योग में होते हैं।
तो योग क्या होता है? योग होता है अपना स्वयं के साथ में, स्वयं के स्वरूप में। और स्वयं के स्वरूप में स्थिति सिर्फ मनुष्य योनि में पॉसिबल है, क्योंकि देवता भी कहते हैं कि भोग विलास में उसमें फंस जाते हैं। और जो असुर है, असुर तो पहले ही तल पर फंसे हैं। असुर क्या होता है? वो मैं को पालता है। और जो देवता होते हैं वो दूसरों को पालते हैं, क्योंकि उनको ना जैसे जग बढ़ाई कराने में मज़ा आता है, जग बढ़ाई में, क्योंकि वो प्रशंसा से फंसे पड़े हैं ना। तो देवता वाली योनि में भी क्या होता है? जैसे अच्छे कर्म तुम कर रहे हो फिर भी लेकिन फंसे तो हो ही ना, क्योंकि दूसरे लोग तुम्हें बड़ाई कर रहे हैं कि या तो आप दोनों चीज़ों से मुक्त हो जाते हो ना, तो मैं और मेरा दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। तो वो जो मेरे में फंस गया था, अर्जुन फंस गया था, तो वो वहाँ पर परेशानी आई। देवता तो था, देवता तो था, लेकिन दूसरे में फंस गया तो सही कर्म नहीं वो कर पा रहा था ना। तो भगवान ने कहा कि तू पहले अपने स्वरूप को जान ले। फिर वो लास्ट में श्लोक आता है ना, वो उसका जब बिल्कुल ही लास्ट में श्लोक है कि मैंने अब अपनी स्मृति प्राप्त कर ली है, मैंने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली है, तो अब हे केशव जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। तो वो भगवान ने यही कही ना। तो अब पूरी गीता में सारे अध्याय 18 अध्याय उसको समझाए भी, सब कुछ करे। एंड में परमात्मा ने कहा तू नहीं समझता, रहने दे, तू बस तू मेरी शरण में आ जा। तो मेरी शरण में आ जा मतलब तू अपने मन को एक तरफ गोली मार, मतलब छोड़ दे इसको, एक तरफ छोड़ दे। अब तू मेरी ही बात सुन ले, तू मेरे ऊपर 100% विश्वास कर ले, मतलब ये था। तो वो क्या था? फिजिकल रूप में बैठे थे, फिजिकल रूप में उनके सामने थे गाइडेंस, गाइड करने के लिए। लेकिन ऐसे दोस्त भी मिलते हैं हमें, ऐसे वाले तो वो भी मिलते हैं। और नहीं तो क्या होता है, जब तक अपना परम का गुरु, मतलब ये हो गया कि एक रोशनी जो है हमारे हाथ में अपने स्वयं में नहीं आई अभी, तो इसलिए हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए वो पूरी इंडिपेंडेंट चीज़ होती है कि जिसमें मुझे सब कुछ रोशनी पूरी तरह से हो गई कि मुझे क्लियर दिखता है, क्लियर दिखता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये चीज़ क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मनुष्य योनि में जैसे आपको जहाँ तक क्लैरिटी हुई है ना, और सपोज़ करो नेक्स्ट पल में आप नहीं हो, तो वो कहते हैं ना, जैसे गीता में भी ये चीज़ लिखी है कि उसमें कहा कि मैं ऐसे ही मनुष्यों के घर में जन्म लेता हूँ, देता हूँ उन्हें। तो देता हूँ हम कुछ नहीं है, वो नहीं देते, कृष्ण कुछ नहीं देते जन्म वनम किसी को। कृष्ण तो खुद ही वैसे हैं, जब शरीर धारण करके आए तो वो तो स्वयं मैं ही तो कृष्ण हूँ। तो वो कुछ देने दिवाने का नहीं होता। जहाँ तक मेरी यात्रा ख़त्म थी, जहाँ तक मेरे को रोशनी थी मेरे पास में, मैं दूसरे की रोशनी से चलती थी या नॉलेज थी, तो वो ख़त्म नहीं होती हमारी, वो ख़त्म नहीं, क्योंकि चेतना में वो बैठी है ना। चेतना क्या चीज़ है? जो मन है ना, मन को ही एक तरीके से मन के साथ में हमने आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है। तो मन, ये जो ब्रेन है हमारा, वही तो नॉलेज लेता है। लेकिन नॉलेज हमें क्या लेनी है और क्या नहीं लेनी, तो ये मेरे मन पर डिपेंड करता है कि मैं कितनी शुद्धि। तो शुद्धि में तब एक तो देवता वाला लेवल आ जाता है, लेकिन देवताओं से परे वाला जो लेवल है वो मनुष्य योनि में ही तो आएगा। मनुष्य ही तो हैं देवता भी, देवता भी मनुष्य ही हैं। तो ये जो जैसे हमारे जो ये शास्त्र वैसे बता दिए ना, तो ये शास्त्रों का ही ये गड़बड़ बताए हुए हैं एक्चुअली ना। ये इनको जो समझते हैं ना, जैसे समझ का द्वार जब धीरे धीरे जैसे जब ये घटनाएं घटी तो उसको जो शास्त्रों में जो कन्वर्ट किया गया, तो हम समझ लेते हैं कि हमसे कुछ अलग है वो। और जब तक मैं और वो एक ही लेवल पर नहीं होंगे, तो मेरे लिए शास्त्र का कोई मतलब थोड़ी ना है किसी भी तरीके का। ये चक्कर है। तो ये देवी देवता ये सब ना हमने उपाधियाँ दे दी। तो देवता उपाधि वो हो गई कि जो जैसे आपका है स्वभाव की, दूसरे को दुख में देखकर आप जो है नॉर्मल नहीं बैठ पाती हो, अपना मन आपका इजी में नहीं रहता, अनईजी हो जाता है। तो अनईजी हो गया तो वो आपको क्या है कि आप इजी करने की कोशिश करती हो अपने लेवल पर, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि जैसे आपने आज ही किसी को काम वाला कोई आपके घर में आया, आपने उसको जो है बिल्कुल मुंह मांगी और उसके हिसाब से जो है सब कुछ दे दिया, और अगले दिन वो फिर हाथ फैलाने आ जाता है, तब आप देखना कैसा धक्का लगेगा। तो धक्का किसको लगेगा? धक्का किसको लगेगा? जिसने बिना देखे दिया ना। देवता भी तो अंधा ही हुआ। उसने क्या दिया कि देने वाली उसकी नेचर बनी हुई थी, वो कह रहा है कि मैं किसी की पूरी कर दूंगा। वो भी मैं कोई पोस रहा था, अहम को ही बढ़ा रहा था। अहम को बढ़ा रहा भी नहीं हो, चलो बढ़ा रहा भी नहीं हो, लेकिन उसको नहीं दिखा ना, वो उसके बाहरी दुख पे चला गया। लेकिन वो फिर वो मात खाने में मेरा मन कब उस पे जाएगा? जब मेरा मन शांति में तब जाएगा, जब मेरे को पूरी जागृति में मैं वो कर्म करूँगी। तो जागृति क्या हो गई? वो मेरा स्वरूप है, लेकिन उसकी फिजिकल नीड है अभी इस प्रकार की। तो फिजिकल नीड है, तो फिजिकल जितना ही दूंगी मैं उसको, सिर्फ कि चल तू भूखा कह रहा है तो भूखे के लिए मैंने तेरे को खाना दे दिया।
अब क्या होता है पैसे की भी फॉर्म में क्या होता है, जैसे एक जो जागृत पुरुष होगा वो ये भी देखेगा कि ये पैसे का मिसयूज़ कर सकता है, ये कोई शराब वगैरह भी पी सकते हैं क्योंकि इन लोगों में चलती है। तो पता चलेगा ये शराब पी के आ गया तो और ही ख़राब हो गया। तो मैं क्या करूँगी, वो कह रहा है कि मेरे को भूख है, भूख के कारण वो मेरे पास आया, तो मैं उसको खाना दूंगी। मैं उसको कहूँगी कि तू खाना खा और तू शांत हो ले, बस उतना ही करूँगी। तो जागृत पुरुष का ये कर्म होगा उस समय। वो अपना बोझ नहीं उतारेगा कि वो जो है पैसे दे दिए, चल मेरे को नहीं परवाह, अब दिया लिया कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, चल पैसे दे दिए, जैसे बड़े बन के लोग करते हैं ऐसा वाला काम। वो कहते हैं पैसे दे दिए, क्योंकि क्या है बोधरेशन उठानी पड़ेगी, नेक्स्ट स्टेप में यदि जाएंगे तो बोधरेशन उठानी पड़ेगी। तो इसलिए ना जैसे जो बिल्कुल ही नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं करता, तो उसको कहा जाता है कि तू सीख देना, देना सीख। तो देने जो पहले लेवल पर चल रहा है तो उसके लिए तो देना ही अच्छा है, वो दे दे। तो वो ना देखे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि देने की तो आदत पड़े कम से कम, तो देने की आदत पड़ती है। तो फिर देने में आ गई कि देना जो है पहले नंबर पे अच्छा माना गया। फिर दूसरे में देने में थोड़ी सी आंखें खुली आपकी, थोड़ी सी उठी, तो थोड़ा सा शरीर को भी आपने कष्ट दिया आपने। तो इस प्रकार से जो है ना ये एक्शन इस तरीके से किए जाते हैं। तो उसमें कहते हैं ना जैसे पूरी ही पूर्ण प्रकाश में, पूर्ण प्रकाश क्या होता है, पूर्ण प्रकाश में आप एक ही भाव में चले गए। एक ही भाव में मतलब मैं और मेरे और उसमें कुछ फर्क नहीं, क्योंकि मन के लालच से मैं भी बंधी हुई थी। तो जो बुद्ध पुरुष जो लोग बोलते हैं उनको वो अपने मन से ही तो बोलते हैं, वो अपने मन से बोलते हैं कि उनका मन भी पहले संसारिक उसमें फंसा पड़ा था, अपने फादर से भी मोह था, मदर से भी था, भाई बहनों से भी था, सबसे था। तो वो भी इसी मन के इसी स्टेजेस उन्होंने ये पार किए हैं। तो वो अपने मन के लेवल पर आकर जब शून्य मन पर आ गए, तो शून्य मन पर ही तो सारा जगत फिर एक हुआ ना, एक लेवल पे आ गई। तो फिर मेरे को मन के जो दूसरा वाला मन की पोशाक जो पहनकर आया है ना मेरे सामने, और वो कह रहा है कि ये मैं इनका जो है मिसयूज़ कर उठा सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी कमज़ोर हृदय की हैं, तो वो आपसे जो है लेने की कोशिश करेगा। तो वो क्या होगा, आप पहचान जाएंगी, आप पहचान जाएंगी। जब आपके पास आंखें होंगी ना अपनी, तो आप खुद पहचान जाएंगी कि देखकर कि ये जो है मेरे सॉफ्ट नेचर का मेरा फ़ायदा उठा रहा है सामने वाला बंदा। तो फिर आप उसको बख्शेंगी नहीं, बख्शेंगी भी इस तरीके से नहीं, उसको उसके साथ में प्रेम वाला एलिमेंट करेंगी कि आप उससे या तो कनेक्शन ही काट लेंगी, कुछ भी जो भी, मतलब प्रेम वाला एक्शन ये होता है कि ये सुधरेगा तो है नहीं, ये बार बार डिमांड लेकर आता है और मेरी जो सॉफ्टनेस का है मिसयूज़ कर रहा है। तो वो चीज़ें ना ये चीज़ें घर परिवार में भी चलती हैं। किसी को पता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा जो क्लोज वाले रिश्ते होते हैं ना, ये इनमें भी चलती हैं। इनमें भी आप देखेंगे ना, आप तो करती चली जा रही हैं, करती चली जा रही हैं, लेकिन है ना बच्चों तक को भी पता होता है कि कहाँ पर जो है सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन क्या होता है कि हम ना इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो नहीं सकता, क्योंकि एक प्रेम का तो होता ही है ना आपस में, रिश्तों में आपसी में। लेकिन पता चलता है, पता चलता है अपन अननेसेसरली, जैसे आप उसमें बैठे हैं ना, तो आपको क्या होगा कि जैसे जब वो कभी आप अपना वार करेंगे ना या आपको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो है आप दुखी नहीं होंगी, क्योंकि आपने वो सी चीज़ें दिखी हैं, आपको दिखी हैं, तो आपने ना जानबूझ के एक्सक्यूज़ किया है उनको चीज़ों को। तो ये करना पड़ता है हमें घर में रहते हुए, तो ये चीज़ करनी पड़ती है बस। तो क्या होता है ना, जैसे अभी तो आपके बच्चों की शादी वगैरह नहीं हुई ना, तो जैसे अब कोई दूसरा पर्सन जैसे घर में आएगा ना, बेशक चाहे आप अच्छी हैं, लेकिन है ना फिर भी क्या होता है, जैसे खून का रिश्ता नहीं होता ना, हमारा तो खून का रिश्ता नहीं होता ना, तो दूसरा इंसान ना वो मतलब उतना उसके साथ में वो बन नहीं पाता, चाहे आप 100% भी कर रही होंगी ना। तो दूसरा इंसान ना यूज मात्र करके समझता है। जब जैसे ही एक दूसरा एलिमेंट आएगा ना आपके घर में, जब पता चलेगी आपको ये वाली चीज़। अभी तो जैसे बिल्कुल अपने अपने ही खुद के ही जीव है ना, तो उनमें तो चल जाती है, क्योंकि उसमें तो हम करते जाते हैं। तो ये होती है चीज़ें। तो ये इसमें कहते हैं ना, जैसे पूरा पूर्ण प्रकाश में आप आ गए, तो पूर्ण प्रकाश में आ गए तो आप जानते बूझते शांति स्थापित करने के लिए करेंगी, लेकिन आप वो नहीं करेंगी कि आपके दिल को धक्का लगेगा, ऐसा होता है। तो वो चीज़ की होती है, पूर्ण शांति की स्थिति होती है। तो ये चीज़ अब मतलब जैसे मेरे साथ में हो गई, मेरे शुरू में जैसे ऐसे चला, तो अब क्या हो गया कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ ना, तो वो मेरा अपना मन है, बस यहीं पर एंड हो जाती है चीज़। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मेरे को उससे लेना देना नहीं। यदि मैंने एक्सपेक्टेशन से करा हुआ होता तो फिर मुझे दुख आता। और जहाँ पर फिर मेरा मन भी आ गया, तो वहां पर फिर तो वहां पर भी तो मेरा अपना अहंकार ही आ गया ना, कि जो मैंने चाहा, जो जैसे मैंने सोचा, हो सकता है मैं उसमें गलत हूँ। मैं कैसे एकदम कि मैं 100% ठीक हूँ और दूसरा नहीं, गलत मन है। मन तो भी मन तो मन का जो आया ना बिम्मी जी, वो एक्सपेक्टेशन से हाँ
मेरे को धक्का ना लगे, मैं कैसे उस पे जाऊंगी, एक्सपेक्टेशन नहीं होगी ना। हम्म। मन से तो सभी ही कर रहे नहीं हैं, नहीं। हाँ। मन से। नहीं मन पर जैसे जैसे सामने आपके कोई है, अब जैसे वही जैसे मेड का एग्जांपल कोई आया, वो भी उसको जब तक आप परखोगे नहीं, वो परखने पर पहली बार एकदम कोई आया या पहली बार कोई मेरे से कुछ मांगने आया और मुझे लगा कि मतलब वही मेरे मन से आया कि जेन्यून लगा मुझे कि वो जो भी मेरे से मांग रहा है, तो वो मुझे ठग रहा है या नहीं ठग रहा, वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता चलेगा ना। तो पर मुझे लगता है कि जैसे जो, और कई बारी बहुत बारी ऐसे होता है कि कोई आपसे पहली बार ही मांग रहा है, वो जिंदगी में आपको कभी दिखाई भी नहीं देगा, तो बस वो उस समय वो आया उसके लिए करने का, तो आपने अपना भी वो उस समय जैसे बर्डन उतार दिया। अब जैसे कोई कोई जैसे जैसे वो मैंने एक एग्जांपल एक बार बताया था कि कोई रास्ते में दिखा था, मैं रेड लाइट पर थी, तो मैंने नहीं दिया उस समय उसको और मैं आ गई, तो वो मन में रहा। अब वो मैं मुझे था कि वो कभी मुझे दिखेगा भी नहीं, पर उस समय उसकी जो दशा देख के मैंने नहीं किया। मेरे मन में आया भी कि उसको मैं कुछ दे दूं, पर जब तक वो जैसे वो कर पाई, वो ग्रीन लाइट हो गई और हम आगे निकल गए, तो वो थोड़ी देर तक जरूर मुझे वो कौनता रहा कि मैं उसको दे देती, उसकी हालत है। और ये भी है कि वो नहीं कभी मिलेगा, तो उसको परखने तक का तो वो आया ही नहीं। परख तो मैं उसी सकती हूँ जिसके साथ मेरा अ, आगे का भी वो चलता रहेगा, मतलब वो आगे मेरे उसके मैं उसके कांटेक्ट में आती रहूंगी। तो उस समय कैसे वो करो, यदि किसी का वो जब वो वाला जो करुणा का भाव है जो आता है किसी के लिए, इंस्टेंट आता है, गलत भी हो सकता है, वो ऐसे ही हो, वो ऐसे जो वो उसका तो पेशा ही हो, पर आपके मन में तो आया, तो आप तो अपने जेन्यून लेवल पर आपने काम कर दिया। तो वो जो थिन लाइन है बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो ये चीज कैसे। थॉट बाद में परेशान किया तो हाँ। आप तब तो निकल गई कि रेड लाइट चलो ओवर हो गई, तो आप निकल गई वहां से। तो जो बाद में हम्म। जो आप यदि अपनी ये जैसे कॉन्शियसनेस से आपको लड़ना पड़ता है, तो उसमें फिर ये करना है हम्म। ना, उसमें ये चीज़ करनी है ना कि उसका और मेरा नहीं था ना लेन देन, नहीं तो वो चीज़ हो जाती, वो एक्शन। फिर उसमें क्या होता है ना, जैसे हम अपने आप को वो मान लेते हैं ना सुप्रीम, टोटल सब भूतों में कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, तो टोटल हम कंप्लीट पिक्चर नहीं देख पाते, उसका आपके थ्रू नहीं होना था। ये बाद में जो ग्लानि भाव जो आ जाता है ना, ग्लानि भाव भी अहंकार को आता है। शरीर भाव में है ना आप, शरीर भाव में हम्म। है तभी तो आपको दुख लग रहा है, नहीं तो शरीर भी मिट भी जाएगा तो किसी का तो क्या फर्क पड़ जाना है, कुछ भी तो नहीं होना। मूल तो तत्व किसी का भी नहीं जा रहा होता ना। आपने जानबूझ के तो करा नहीं, जानबूझ के किया नहीं, हम्म। जानबूझ के कोई रिवेंज होता, कोई वैसा होता पुराना वो होता, या फिर आपका जो सॉफ्टनेस थी, सॉफ्टनेस की वजह से जो आप दे पा रही थी, और इस वजह से ही आप मन उसमें रह रहे हो। तो बस ये होता है कि नेक्स्ट टाइम में आप अपने अपने मन से मुक्त होना है ना आपको, तो उस टाइम में जैसे क्या होता है कि आप नेक्स्ट टाइम में क्या करोगी एक्शन, आप दे के अपने मन को जो है नॉर्मल उसमें शांति में ले आओगी। तो बस हम इतना ही कर सकते हैं बस। तो वो जो जो ग्लानि भाव जो रहा ना, तो वो भी क्या होता है ना, जैसे प्रीवियस कर्मों की वजह से हमारे हमारे साथ में होता है, क्योंकि प्रीवियस वाला बैगेज तो हम लेकर आए हुए ना। तो ऐसा कभी लाइफ में कोई इंसिडेंट घटा होगा कि जितनी देर का आपको दुख रहा ना, तो उतना रिश्ता था मेरा उसके साथ, और जब वो भूल पड़ी वो ख़त्म हो गया मेरा लेन देन उससे। वो लेन देन उतना भी था, वो नमक की तरह के से, जैसे हम्म। कहते हैं ना आटे में नमक की तरह से हमने किसी को दिया होता है उतना दुख। तो वो सारा चीज़ें जैसे बैगेज में, तो ये जैसे आपके अंदर यदि जागृति होती ना, तो आप इसमें से अपने आप के अंदर अपने आप को पहले ही विड्रॉ कर लेती इस चीज़ से। अब जैसे वो होता है ना, अब कृष्ण भी थे शरीर में, मैं जैसे पहले भी बोला कि उसमें वो हर तरफ से तो नहीं सुलझा सकते थे ना, अपने ही ये जो द्वारिका के जो मैटर्स थे वो सारे कहाँ सॉल्व कर पाए। वो कहते कि वो तो जो है तूने मेरे को युद्ध में उसमें लगा लिया सारथी बना के, सारथी का काम तो कोई और दूसरा भी कर लेता। तो वहाँ पर जो है इतना विध्वंस हो गया हिसाब किताब, पूरा यदुवंश जो है आपस में लड़ लड़ के मर गए थे। तो ऐसा तो वो जो ग्लानि भाव होता है ना, तो ग्लानि भाव तो रखनी ही, ग्लानि भाव तो उस मनुष्य को आएगा जो शरीर भाव में जो जीता है। वो भी आया है ना, तो वो भी आप जागते हुए में निकाल दो, जागते हुए में निकाल दो कि ये मन पर आ रहा है ना मेरे ग्लानि भाव जो आ रहा है,
तो मैं अपने आप को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ, जब मेरे कि मैं कौन सी किसी को देने वाली, या मैं किसी से कुछ ले सकती हूँ। देना और लेना तो चलता नहीं ना, ये तो सारा प्रारब्ध के कर्मों से देन लेन चल रहा है ना हमारा, सारा कुछ देन लेन हमारा उससे चल रहा है। बच्चे तक भी हमारे जो है बिना देन लेन के नहीं आ रहे हैं, सब कुछ ऐसा देन लेन से चल रहा है। तो ग्लानि भी जितनी देर मन पे टिकी है ना, तो नेक्स्ट टाइम में आपका एक्शन है ना थोड़ा सा फर्क होगा कि आप दे के अपने आप को मुक्त कर लेंगी, फिर मुक्त कर लेंगी, क्योंकि मेरे मन पर जो है ये बोझ हो जाता है ये चीज़ का, तो आप ये करेंगी। लेकिन फिर भी आप देखना ये वाली चीज़ कर्ता भाव से भी वो हटवा देता है, हमारे को हटवा देता है। मतलब ये जो संपूर्ण वाली जो सृष्टि का होता है ना, ये कर्ता भाव भी जब तक हम रखे हुए हैं ना, तो हमें दुख सुख आ रहा है। कर्ता भाव जैसे हमने किसी पेशेंट की बहुत ज़्यादा सेवा कर दी, सेवा करने के बाद भी वो मर जाता है ना, मर गया तो फिर हम कहेंगे कि हमने तो इतना करा था, अंदर मन में सोचेंगे कि इतना सब कुछ करा तो करके, लेकिन एक तृप्ति तो रही कि चलो मैंने जो है अपना कोई भी स्टोन जो है अनटर्न नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से हो जाता है ना। तो वो 100% कहते हैं ना, 100% आप जो है वो कर दो, 100% मतलब अपना कर दिया, बस खत्म बात। उसके बाद ना तो मेरे पास में एनर्जी है सोचने के लिए, उसके पास ना कुछ है, उस समय मैं 100% डीली। तो 100% कर्म उस चीज़ को कहा जाता है करने के लिए। जैसे कहते हैं ना भगवान कृष्ण 16,000 रानियों के 16,108 रानियों के साथ में कहते हैं कि वो 100% रहते थे। 100% उस चीज़ को नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है कि जैसे जब आप मेरे साथ में व्यवहार कर रहे हो तो फिर मैं ही हूँ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट। अभी मेरे पास में यदि 10 मिनट मैं किसी को दे रही हूँ तो 10 मिनट में सिर्फ वही है, मेरे माइंड में कोई दूसरा विषय नहीं चल रहा, मैं अब उस समय सामने वो देख रही हूँ। तो इस प्रकार से बुद्ध लोग जीते हैं। वो आगे पीछे का नहीं, आगे पीछे का भी देखते हैं मेमोरी के तौर पे, कि जैसे कि सामने वाला कोई नीडी आया मेरे पास में, नीडी आया, फिर नीडी आया तो मैं ये दिमाग लगाऊंगी पुराना वाला अकाउंट में से, मैं ये सोचूंगी मेरे पास क्या चीज़ें देने के लिए। लेकिन अभी मुझे सिर्फ वही व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि उसकी मैं रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकती हूँ। इस चीज़ को 100% कहा जाता है। पुराना भी उठा रहे हैं हम आगे और फ्यूचर भी उठा रहे हैं, दोनों चीज़ें उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम करंट में हैं। ये चीज़ ना जैसे कहते हैं ना, जो कैरी फॉरवर्ड होगा वही आपके जो है जो आपने एब्जॉर्ब किया, हाँ 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 जीवन में हाँ हाँ आपके हाँ, आ गई एब्जॉर्ब किया, हाँ, आपकी बिल्कुल, डीड्स के कारण, आपकी सोच के कारण हाँ आपने एब्जॉर्ब हाँ किया, हाँ वही हाँ आगे जा रहा है। उसके अलावा तो हाँ, कैरी फॉरवर्ड उसको कहते हैं, बिल्कुल। अब समझ में आई। वो तो आप बिल्कुल इस पे हैं, एट द वर्ज ऑफ, कहते हैं ना, एट द वर्ज ऑफ एनलाइटनमेंट, ये कहा जाता है उसको। आपका ना समझ का बिल्कुल वो चल रही है चीज़, बिल्कुल ही अहम भाव तो बहुत ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है आपके अंदर, मतलब है नहीं। हाँ चलो मोना से भी सुन लेते हैं, मोना आई हुई है बहुत देर से। मतलब मेरे साथ जैसे है भी, मतलब जहां से मतलब वो हुआ, मतलब पहले तो अटैचमेंट जैसे लगी रही, फिर उसके बाद जैसे कुछ ना कुछ हुआ, उसके बाद फिर अब जिनके साथ अटैचमेंट है उनके साथ भी वो हो गया, मतलब अपने आप को सेट सेट कर लिया, मतलब किसी से जैसे कोई उम्मीद नहीं करनी, अपना जो है वो करना है बस, जो हमसे बनता है। अब इस चीज की समझ आ गई है। वो अटैचमेंट से मैं कहते वही जैसे प्रेम में पहुंच गए हो। पहले वो अटैचमेंट था जो हाँ, ऊपरी पहले ऊपरी पहले ना, हाँ, अब संसारिक प्रेम में प्यार पहुंच गए हो। हाँ। होता था, अब बस सिर्फ बस वो फिजिकल जैसे फर्ज है तो। हम एक फैमिली में रह रहे हैं, तो उस पे भी क्या होता है, हम वो भी सारा हमारा पुराना बैगेज चल रहा होता है। कोई कह दे कि हमने छोड़ दिया, वो कर दिया, तो ये सब काम ना जैसे मूर्खों के ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक मनुष्य बाहर का काम कर रहा है, एक मनुष्य घर का कर रहा है, तो मेरे घर में ऑनेस्टी इस प्रकार से चले कि मैं अपने हस्बैंड की कमाई का भी मिसयूज़ ना करूं अपने लिए। जैसे कि मैं उनको किसी भी चीज़ में ये नहीं कह रही कि मेरे मेरे बिना कुछ चलेगा नहीं तुम्हारा, ऐसा करके भी कई बार क्या होता है, जैसे इंडियन मेंटेलिटी में ऐसी वाली चीज़ होती है हाउसवाइफ्स की, कि वो कहती है कि जैसे उस टाइम में फिर वो अपने परिवार को टॉर्चर करती है कि मेरे बिना नहीं चलेगा, तो वो कुछ धमकियाँ देती हैं, कुछ देती हैं, जैसे ऐसा वाला चलता है। फिर वो दया की तरह से आ जाएंगी, जैसे सामने बोलेंगी कि हमारा तो जो है ये हो रहा है, मेरे हस्बैंड ने हमारे साथ में ऐसा बिहेवियर कर दिया, वो कर दिया। यदि आप ऑनेस्टली करते हो कि आप उतना ही लेते हो जितना आपके शारीरिक लेवल के लिए ज़रूरी है, फिर बाद में जो भी वो कमाई करके चाहे देते हैं नहीं देते हैं, तो वो चीज़ में आपको दुख नहीं आता फिर। तो वो कहते हैं ना, जैसे घर गृहस्थी, आप घर गृहस्थी में बैठो या किसी फ्रेंडशिप में रहो या फिर आप किसी आश्रम में चले जाओ
या आप बिल्कुल ही संन्यास लेके, मतलब संन्यास उस वाला, वो वाला संन्यास जो आपने घर छोड़ के कर लिया, तो आप, यदि आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मैं कल ये नानक की स्टोरी पढ़ रही थी, तो नानक की स्टोरी में एक उन्होंने बोला, ओशो ने बहुत ही ज़बरदस्त बोला, उन्होंने बोला नानक का सन्यास कैसा था। नानक का सन्यास, वो बोल रहे थे कि नानक का सन्यास ऐसा था कि उन्होंने ना घर छोड़ा। वो कह रहे कि जैसे 13 पर पहले तो तोल रहे थे कोई सामान, कोई उनके यहाँ ग्राहक आया तो वो तोल रहे थे, तो वो कह रहे हैं 13 पर आकर 13 पर गिनती खत्म हो गई, तोलते ही रह गए। तो उन्होंने जो है, दुकान उनकी जो है वो ऐसा हो गया। तो फादर ने कहा कि तूने तो ऐसे ही लुटा दिया सारा सामान। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ये वाला इंसिडेंट हुआ। फिर बाद में दूसरा इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने कुछ कहने लगे कि प्रॉफिट के हिसाब से कुछ सामान खरीद ला। तो वो सामान खरीदने के लिए गए, तो उसमें भी क्या हुआ, साधु संत की टोली मिल गई, तो वहीं पे खिला खिलू के नक्की कर दिया। तो उन्होंने बोला, आपने बोला था कि जिसमें लाभ हो वो वाला सामान लेके आना, तो ये इससे बड़ा लाभ और कौन सा होगा। तो इस प्रकार चला। तो फिर वो बोले इसको ना किसी उससे बांध देते हैं, मतलब इसकी इसकी शादी कर देते हैं, तो शायद वही सुधार देगी, जैसे पेरेंट्स अपना बोझ उतार देते हैं तो वो सुधार देगी। तो लेकिन उनका जो है वो कह रहे हैं कर दो शादी। शादी भी कर दी, फिर बच्चे भी हो गए, तो उसमें क्या छोड़ा और क्या करा, जब मन ही संसार में नहीं है। मन मतलब मन फॉर्म हमारा तब होता है जब हम संसारिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं, अपने मन की शांति से ज़्यादा। तो उस पे हमारे मन की शांति जो है हमारी खो जाती है। तो मन जब शांत अवस्था में है तो वो आत्मा में स्थापित है। मतलब ये है कि चारों तरफ में कुछ भी मेरे साथ में घट जाती है, तो भी मैं ये नहीं कहती कि मेरे साथ में कुछ गलत हो गया। गलत हो गया क्योंकि मेरे साथ में गलत कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि चेतना लेवल पर तो यदि मैं जीती हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत क्या हो सकता है। किसी ने मुझे मार खपा भी दिया, मैं करूँगी, अपने शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से सब कुछ करूँगी, लेकिन फिर भी दुख नहीं मनाऊंगी उस चीज़ का, क्योंकि मैं हर वक्त उस भाव में रहती हूँ कि मेरा कुछ भी लूट पीट नहीं सकता। ये स्ट्रांगनेस चाहिए होती है बस। ये हर वक्त, हर समय जो है वो होता है, और उसी अवस्था का नाम सन्यास होता है। सन्यास, ये जो हम जो कहते हैं ना छोड़ दिया कर दिया, वो ज़बरदस्ती जो छोड़ना होता है वो सन्यास में नहीं आता। सहज सन्यास में जाना है, सहज सन्यास में जाना है। आप घर में रहते हुए में भी सन्यासी जैसा, सन्यास मतलब उसको कहा जाता है, जैसे आप ओशो को कहते थे 2.5-3 लाख की जो है एक एक वो पहनते हैं, या करोड़ों की वो थी रोल्स रॉयस थी। तो आपने उनके मन को चेक करा जाके कि वो उनके उसमें क्या था। वो करते थे क्योंकि भक्त खुश होते थे, उनको देखकर खुश होते थे। तो देख के उन्होंने कहा चलो ये कॉस्ट्यूम तो पहनना ही है, शरीर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है पहले, फिर कॉस्ट्यूम दूसरा भी पहन लिया, किसी ने कहा है तो पहन लिया। ये नहीं है कि अपना मन था, उसमें अटैचमेंट थी कि नहीं है ये तो मेरे को पहनना है, और फिर मेरा आगे तक में भी नाम होगा, उसमें मेरी फ़ोटोएँ खिंचेंगी सारी। तो जैसे एक नॉर्मल इंसान ऐसे भी जीता है ना, कि आगे फ्यूचर की कि ऐसे वाला लगूंगा मैं, वैसा वाला लगूंगा। ओशो की नॉर्मल वाली फ़ोटोज़ देखिए, बाद में बहुत सुंदर लग रहे हैं वो, ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, कैप और वो सब मुझे तो बहुत पसंद था उनका, वो चोगा भी जो पहनते थे। एक कहते हैं ना जैसे परमात्मा प्रकृति ही संवारती है, तो प्रकृति भी क्या है, सारे जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, प्रकृति का दृश्य होता है ना। तो उसमें यदि कोई हमारे लाड दुलार कर रही है तो फिर हम उस चीज़ को मना थोड़ी ना करते हैं। तो ये अवस्था होती है। हाँ मिमी जी, जरा सा 2 मिनट एक्सप्लेन करो, फिर ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा सेशन। नहीं नहीं, यहाँ वही है कि अब जैसे वही ओशो का जो भी कुछ उन्होंने, किसी ने उनको दिया, उन्होंने उसको मतलब अपनाया, मतलब जैसे ठीक है एक्सेप्ट कर लिया कि वहां पर वही कि दूसरे को यदि वो देने में उसको वो देने में वो खुशी मिल रही है, मतलब मुझे नहीं चाहिए। अब जैसे उसका एग्जाम्पल एक ये भी हो सकता है, जैसे जब हमारी लोग की शादी होती है तो वो जब हम कहते हैं कि दहेज नहीं चाहिए और वो सब कुछ है वो है, तो अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो हमारे टाइम पर, मेरे टाइम पर तो बहुत वो क्लियर था कि हमें जो नहीं चाहिए, जैसे एयरफोर्स में थे तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि मेरे पापा को कि हमें ये चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि ये सब कुछ मुझे वहां से मिलती है। तो आप मतलब यदि हाँ यदि पापा देते तो वो वैसा वाला फर्नीचर नहीं देते जो हमें एयरफोर्स में नॉर्मल पलंग मिलते हैं या नॉर्मल सोफे मिल जाते थे, कोई ज्यादा वो बड़े वैसे मिलते ना, जैसे ठीक है जी, जैसे आम घरों में होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा वो लग्जरी या लैविशनेस वाले। पर हमारा वो बहुत क्लियर था कि ठीक है वो मुझे, और बाकी चीजें जो दी ठीक है, जो कपड़े दिए और वो दिए,
तो उसमें हमने अच्छा सा अच्छा ले लिया कि और वो भी वो भी सोच के कि हाँ जी जो पापा दे सकते हैं, ये नहीं कि उनको अपनी पॉकेट से ज्यादा स्पेंड करना है और अपने जैसे मतलब अपनी हैसियत से ज्यादा, तो उतना तक। तो वो ही, हाँ, और वही मुझे लगा कि ओशो का भी उसको है कि जिन्होंने उनको दिया, चाहे किसी ने कोई छोटा भक्त जिसके पास जितनी थी उसने जो भी उनको आके दे दिया। किसी के था जी जी मेरे, जैसे वो उनको भगवान सब मानते थे, तो मेरे भगवान ऐसे क्यों चल रहे हैं तो मैं उनको ये दे दूं। और वो हम अपने जैसे भगवान की मूर्ति पर भी, जो वो तो जीते जाते जिनको वो भगवान मानते थे उनके भक्त, हम तो मूर्तियों को भी इतना सुशोभित करते रहते हैं। तो वो मन का भाव था उनके भक्तों का। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।